शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। हिंदू धर्म में या ऐसा कहिए कि सनातन धर्म में मनाए जाने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार जो है दीपावली का त्यौहार। सभी लोग इसका इंतज़ार करते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि लक्ष्मी पूजन के बाद माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो, दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी चीज़ के लिए लोग जो है पूरा साल इंतज़ार करते हैं। हर साल दिवाली जो है लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन आपने अक्सर कई बार देखा होगा दीपावली में कुछ ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिनकी दिवाली शुभ न रह करके अशुभता में या संकट भरी हो जाती है। आज का जो मैं वीडियो आज बना रही हूँ उसके पीछे का कारण यही है कि इस बार की जो दीपावली है वो इतनी अधिक शुभता भरी नहीं रहने वाली है। आखिर कौन से लोग ऐसे हैं जिनको ये दिवाली अत्यधिक नुकसानदायक भी हो सकती है, इनके पीछे का कारण क्या है, मैंने कुंडली के द्वारा जो है आज आपको समझाने वाली हूँ। क्योंकि जो शुभ ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं अपना शुभता भरा प्रभाव इस ब्रह्मांड में और जो भी धरती पे रह रहे हैं उन सभी लोगों के ऊपर पड़ता है। हालांकि दीपावली का त्यौहार हम श्री राम के 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब वो अयोध्या वापस आए थे तो लोग दीपों की माला यानी दीपक जला करके उनका स्वागत किया था। लेकिन इस बार अगर आप दीपक भी जला रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको और साथ ही साथ आपके परिवार वालों को सभी लोगों को इस बार की दिवाली जो है बहुत अधिक सतर्क रह करके बनाने की ज़रूरत है। इसके पीछे का कारण क्या है? नंबर 2, कई लोगों ने मुझे पूछा है कि जो भी मैंने टाइम आपको बताया है पूजा करने का, तो जो सटीक समय है वो क्या बनता है वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तीसरा कि जो लोग जो है काली पूजा वगैरह करते हैं या रात को जो तंत्र साधना करते हैं उन लोगों के लिए भी सही समय क्या है, और जब भी आप लक्ष्मी का पूजन करने वाले हो ताकि ये दिवाली आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे, इसीलिए आपको लक्ष्मी पूजन करने से पहले 2 चीज़ों का पूजन करना भी आवश्यक है। वो सभी चीज़ें क्या हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शामिलिया ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अब जैसे मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक कुंडली बनाई है। ये जो मैंने कुंडली बनाई हुई है ये कुंडली बनी हुई है उस दिन की जिस दिन दीपावली है, और दीपावली 14 नवंबर को है, उस दिन चिल्ड्रन डे भी है। तो उसके आधार पर अगर इस वक्त आप कुंडली के चार्ट को समझते हैं तो ये इसी को आधार बना के आपको समझा रही हूँ। आप देख रहे हैं लगन में राहु है, राहु बेशक उच्च का है, केतु भी उच्च की है, लेकिन फिर भी राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है। तो लगन में राहु का होना कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। दूसरी चीज, राहु के बाद अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है कन्या राशि में पंचम भाव में कन्या राशि में शुक्र बैठा है और चंद्रमा भी वहीं पर है। तो शुक्र कन्या राशि में हमेशा नीच का होता है, इसीलिए आपने जब से शुक्र जो है कन्या राशि में आए हैं आपने देखा होगा महिलाओं के प्रति, औरतों के प्रति बहुत अधिक दुर्व्यवहार हो गया है, बहुत अधिक उनको प्रताड़नाएं की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपने देखना शुरू किया होगा। तो नंबर 2 कि शुक्र भी इस वक्त शुभ अवस्था में नहीं है। फिर नंबर 3 आ जाता है जो है तुला राशि। तुला राशि में सूर्य यहाँ पर है, और आप जब भी दीपावली मनाते हैं तो अक्सर तुला में ही सूर्य होता है, इसी तभी जाके दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपों का जो त्यौहार है आखिर इसी समय पे ही जब भी तुला राशि में सूर्य आता है, तुला राशि में सूर्य हमेशा नीच का होता है, लेकिन इस नीचता को कम करने के लिए, शुभता को अधिक बढ़ाने के लिए इसी समय पे बहुत अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। इसीलिए दीपावली को हम पंचपर्वीय त्यौहार के नाम से भी पुकारते हैं। तो तीसरा कारण हो गया कि सूर्य और बुध एक ही साथ हैं, लेकिन सूर्य भी कहीं ना कहीं नीच अवस्था में बैठा हुआ है। तीसरी चीज आ जाती है गुरु। अब गुरु भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अपनी ही धनु राशि में है, लेकिन धनु राशि जो है इस वक्त अष्टम भाव में पड़ रही है। इस वक्त गुरु की जो कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो ये 29 डिग्री पे गुरु है, सूर्य भी 29 डिग्री के आसपास है उस दिन, और शुक्र भी जो है उस दिन 28-27 डिग्री के आसपास शुक्र भी उस दिन ही विराजमान है। तो यहाँ पे जो ग्रहों की कंडीशन आप देख रहे हैं उतनी शुभ नजर नहीं आ रही है। अब इन
सभी ग्रहों की स्थिति को देख करके एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि शुक्र भी शुभ अवस्था में नहीं है, नीच अवस्था में बैठा हुआ है, तो सबसे पहले ये गलत हो गया। नंबर 2, सूर्य खुद जो है इस वक्त मृत्यु शैया पे बैठे हुए हैं। हालांकि ये जो भाव होते हैं, पहले जो ये वाला भाव है, ये पंचम भाव है, पंचम भाव से आपके बच्चों को देखा जाता है। तो जितने भी लोग शुक्र राशि से संबंधित हैं, उन लोगों को अपने बच्चों के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो है यहाँ पर शुक्र में नीच का है, और खासकर जो है लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर ये दीपावली दिन की बात कर रही हूँ मैं। नंबर 2, यहाँ पर जो है क्योंकि सूर्य नीच का है, साथ में बुध भी है, तो सूर्य भी यहाँ पे जो शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, यहाँ पर भी मृत्यु अवस्था में आकर के बैठ गया है, जिसके कारण सूर्य भी कहीं ना कहीं बुरा फल ही देने वाला है, और वो दे ही रहा है। आपने देखा होगा सूर्य का मतलब होता है सरकार, सूर्य का मतलब होता है पावर। तो आज आप देख रहे हैं कि सरकार की हालत क्या है, क्या पावर हो गई है, क्या लोगों की जिंदगी कहाँ से कहाँ तक जो है अत्याचार वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो इसी कारण ये भाव भी शुभ नहीं है। उसके बाद अष्टम भाव, जो सबसे शुभ ग्रहों में, जो अगर हम ग्रहों को नव ग्रहों में देखते हैं, तो सबसे शुभ ग्रह में सबसे पहले हम गुरु को देखते हैं। गुरु हालांकि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद क्योंकि ये 29 डिग्री पर हैं, तो इस वक्त मृत्यु की अवस्था में है। और कहा जाता है मृत्यु की अवस्था में ही गुरु और सबसे ब्रह्मांड में सबसे भारी ग्रह है, और यहाँ पर आकर के बैठते हैं। जब कहते हैं इस जहाँ पर भी गुरु बैठता है, वहाँ पर हमेशा जो है उस भाव की हानि होती है। अर्थात मृत्यु का भाव, गुरु मृत्यु अवस्था में ही अंतिम समय में गुरु ही 29 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं सबसे ज़्यादा हानि मृत्यु को हो रही है। यानी दीपावली के दिन मृत्यु की संख्या ज़्यादा होने वाली है। इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे अधिक होगी? क्योंकि अगर आप देखते हैं ये धनु राशि है, धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि होती है, तो दीपावली के दिन अग्निकांड बहुत अधिक होने वाले हैं। अगर आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो कर्टन्स वगैरह का ध्यान रखिए। दीपक ऐसी जगह ना जलाइए कि कहीं आपके घर में ही हादसे ना हो जाएं। तो दीपावली के दिन मृत्यु की संख्या अगर आप देखेंगे, जब अगला दिन जब आपको न्यूज़ समझ में देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा अग्निकांड के हादसे हुए हैं। तो जितने भी धनु राशि के लोग हैं, और साथ ही साथ ये पूरे राशि वालों को ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों को बहुत अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, तुला राशि वालों को भी अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शत्रु का, रोग का, ऋण का भाव है, और यहाँ पे ही सूर्य नीच के आकर के बैठे हुए हैं। और ये जो हिस्सा आता है, अगर आप देखेंगे, ये ईस्ट का हिस्सा है, ये वेस्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है ईस्ट, अगर भारत का ईस्ट साइड देखेंगे, या आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का जो ईस्ट साइड जो आपका पड़ रहा है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वेस्ट जो पूरब का साइड है, ये पूरब जो भी आपके घर का पूर्वीय क्षेत्र है, या आपके घर में जो पूरब का हिस्सा है, वहाँ पर आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर अग्नि की दुर्घटनाएं होंगी तो उसी तरफ ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पर भी देखेंगे तो पश्चिम के हिस्से में भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो जब भी आप अपने घर में दीपक जलाएंगे, इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। उसके बाद आ जाता है शुक्र, जो कन्या राशि वाले हैं, इनको भी बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है वो आ जाते हैं वृष राशि और वृश्चिक राशि वाले। क्यों? क्योंकि जो राहु है वो होता है विष का कारक है। राहु अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो धुआं है, और राहु षड्यंत्र का कारी ग्रह है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आपके दुश्मन हो, जिनसे आपकी बनती नहीं हो, वो आपके लिए षड्यंत्र रचें, और षड्यंत्र रचने का परिणाम ये हो कि वो अग्नि के द्वारा ही आपकी, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, या कुछ हो, कुछ इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं। आपके ऑफिस में कुछ इस प्रकार के, दुकान में इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं जो जनरली करवाए गए हैं। कारण उसका माध्यम अग्नि ही होगा, और राहु यहाँ पे जो भी काम करता है षड्यंत्र के माध्यम से ही करता है। तो इसीलिए जितने भी वृष राशि के लोग हैं, मैं तो कहती हूँ जो भी सभी की सबकी दृष्टियाँ भी एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी, तो मेष राशि से मीन राशि तक के सभी लोगों को जब भी हम लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उस समय हम लगन का और नक्षत्रों का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। तो इस बार का जो लक्ष्मी पूजन की जो डेट्स हैं, धनतेरस की डेट्स हैं, ऑलरेडी मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मैं कुछ आपको सटीक डेट बताने वाली हूँ कि इस समय के बीच में अगर आप काम शुरू करते हैं तो 100% वो आपका काम, आपकी पूजा सफल होने वाली है। तो उसका समय क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा जब भी हम पूजा करते हैं तो उसमें हम स्थिर लगन जरूर देखते हैं। तो जिस दिन दीपावली है, दीपावली के दिन जो है हम स्थिर लगन देख रहे हैं। तो स्थिर लगन जो पहला आता है वृष
जो राशि होती है वृष लगन, वो स्थिर लगन होता है। हालांकि पूरे जैसे आपको पता है कि 24 के 24 ग्रह होते हैं और लगन में हर ग्रह जो है 2-2 घंटे रह के जाता है। तो जहाँ से भी जो भी दिन आपका शुरू होता है उसी दिन से आपका लगन माना जाता है। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो शनिवार का दिन है, शनिवार की हो रहा है, तो उसी हिसाब से जो है ये दिन शुरुआत होगी। तो हर लगन के लिए 2-2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो जो स्थिर लगन है, जब आपको शाम की पूजा करनी है, वो मैं समय बता रही हूँ। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जितने भी हम पारिवारिक जीवन जीने वाले लोग हैं, गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं, उन सब के लिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी आप दीपावली की पूजा करते हैं तो आप लोग जो है वो 2 चीज़ों को देखना बहुत अधिक जरूरी है। नंबर 1 कि आपको जो है स्थिर लगन देखना होता है कि कौन से समय आ रहा है, और नंबर 2 जो होता है जिसको हम जो है गोधूली बेला बोलते हैं या संध्या का समय बोलते हैं, प्रदोष काल बोलते हैं। तो ये समय, ये जब इन दोनों चीज़ों का आपस में मिलन होता है तभी जाके वो पूजा एकदम शुभ मानी जाती है और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो सुबह का समय होता है, सुबह के समय के जो अधिकारी होते हैं वो विष्णु भगवान होते हैं, और जो संध्या का समय की जो अधिकारी होती है, जो माता होती है, वो माँ भगवती होती है, तो माँ लक्ष्मी होती है। तो जब सुबह जब धीरे धीरे जब संध्या का समय आता है तो विष्णु भगवान नीचे आते हैं, और जब शाम का समय होता है तो माता लक्ष्मी आती है, और संध्या का जो गोधूली का समय है, जैसे मैंने आपको कहा, और जैसे प्रदोष काल है, उस प्रदोष काल में सूरज नीचे जो है ढल रहा होता है और संध्या ऊपर आ रही होती है। तो ये दोनों यानी माता लक्ष्मी और विष्णु का उस समय मिलन का समय होता है, और वो जो समय होता है बहुत ही शुभ समय माना जाता है। इसीलिए सभी गृहस्थ वासियों को संध्या के समय, तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रदोष काल के समय सभी लोगों को पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य ढलने के 20 मिनट पहले, सूर्य ढलने के 20 मिनट बाद, यानी 40 मिनट का ये सबसे शुभ समय होता है। इस समय ईश्वर आपकी बातें, आपकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। तो जो हमारा प्रदोष काल, जो उस समय सबसे पहले जो है मैं डेट आपको बता रही हूँ वृषभ काल को लेकर के। तो जो डेट है मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ। जो वृष काल है, वृषभ काल है, वृषभ काल का जो समय है वो 17:12 से लेकर के आपका है 19:08 तक, अर्थात यानी 5:12 से लेकर के 9:08 का समय, ये सबसे सटीक और शुद्ध समय है और शुभ समय है। यानी आपके पास लगभग 2 घंटे का समय है। आपने 5:15 के आसपास आप पूजा शुरू कर दीजिए, और यानी आपके घर में इस वक्त माता लक्ष्मी के आगे दीपक जल जाने चाहिए, घर में दीपक प्रज्वलित हो जाने चाहिए, और आप माता लक्ष्मी की पूजा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, जब ये खत्म होता है उसके बाद आता है सिंह लगन। सिंह लगन भी स्थिर लगन होता है, और सिंह लगन के अंतर्गत भी जो है लोग पूजा करते हैं। लेकिन उस समय जो पूजा की जाती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने घर में, या जो भी लोग हैं अपने घर में पुश्तैनी जो खजाना होता है, खजाना अर्थात आपके जो भी धन है, लक्ष्मी है, संपदा है, हीरे जवाहरात, गहने, इन सबको खजाने के रूप में ही देखा जाता है। और खासकर जब भी ये पूजा होती है उस समय सिर्फ एक या तो ब्राह्मण होता है और परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी उस पूजा में शामिल नहीं होता है। तो इसको कहा जाता है गुप्त पूजा, खजाने की पूजा। ये भी स्थिर लगन में की जाती है ताकि यहाँ पर भी माता लक्ष्मी का आवास हमेशा बना रहे। सिंह लगन का जो समय है जब आपको खजाने की पूजा करनी है वो आपको रात के 11 बजे से लेकर 11:40 से लेकर के 1:51 का जो समय है, इस समय में आपको अपने खजाने की पूजा कर लेनी है, और तब माता लक्ष्मी आपके पास सदा ही विराजमान रहेगी। हालांकि माँ लक्ष्मी को चंचल जरूर कहा गया है। उसके बाद आ जाता है महानिशीत काल। जो महानिशीत काल होता है, इस काल में वो लोग पूजा करते हैं जो तांत्रिक होते हैं। ये इन लोगों का भी सटीक समय मैं आपको बता रही हूँ। कोई लोग जो भी हैं, या तो वो तंत्र साधना करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, या जो भी आपको जो है कुछ साधना करनी है, कोई साधना की शुरुआत करनी है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिले, तो उसको हम, वो जो समय होता है वो रात्रि में आता है और उसको हम महानिशीत काल कहते हैं। इस महानिशीत काल में भी किया गया कार्य हमेशा संपूर्ण होता है और सफल होता है। तो आखिर महानिशीत का काल जो है वो टाइमिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे, इसको बोलते हैं महानिशीत काल।
निशीथ। ये है महानिशीथ का काल। इसका जो टाइमिंग है ये आपको रात को 11:13 से जो है शुरू हो रहा है और आपका जो है ये 1:04 तक ये रहेगा। ये भी 2 घंटे का शुभ और सटीक मुहूर्त है। तो इस समय जो लोग भी आप करना चाहते हैं तंत्र साधना आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताई है दिवाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी लोगों को बस इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सबको अपने बच्चों का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि सब छोटे बच्चे ही दिवाली पे सबसे अधिक जो है शिकार होते हैं अग्नि का। और कहीं ना कहीं राहु भी बैठा हुआ है जो षड्यंत्र रच रहा है, जो आपके शत्रु के रूप में, क्योंकि शत्रु के घर में खुद सूर्य और बुध बैठे हैं और जो सूर्य है वो भी इस वक्त मृत्यु अवस्था में है, जो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अर्थात जो सरकार खुद मृत्यु की अवस्था में है, तो यहाँ से आपकी भी हेल्प नहीं होने वाली है कि अगर आप ये भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैं कोई केस करूँ या केस लड़ने के लिए जाऊँ तो मुझे उसमें जो है आपको जेन्युइन वो रिजल्ट मिलेगा, तो नहीं होने वाला है। तो कोशिश कीजिए जो भी लोगों के पास जो भी गाड़ियां वगैरह हैं, वाहन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वृष राशि हमेशा वाहन 4 पैरों को इंडिकेट करती है, वाहन को इंडिकेट करती है। तो आपको जो आपकी जो भी गाड़ी है उन गाड़ियों को जो है साइड में ऐसी जगह पे रखिए कि कभी अगर बच्चे बम पटाखे जला भी रहे हैं तो कोई बम वगैरह जो है उस गाड़ी के नीचे ना चला जाए, क्योंकि चिंगारी लगने के लिए पेट्रोल में चिंगारी लगती है, ब्लास्ट होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो कोई छोटी सी चीज़ कोई बड़ा हादसा ना बन जाए, आपको उस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। गुरु खुद मृत्यु अवस्था में बैठा हुआ है, इसीलिए मृत्यु की संख्या बहुत अधिक होने वाली है उस दिन। तो दिवाली का दिन आपके लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। आने वाला साल, क्योंकि दिवाली का आज की जो पूजा करते हैं वो अगले साल तक मान्यता रहती है। और सबसे एक खास बात इस चीज़ का जरूर भी ध्यान रखिए कि हमेशा जो दिवाली का पूजन किया जाता है वो घर की महिलाओं और हस्बैंड दोनों मिलकर के इस दिन पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि घर की महिला को ही लक्ष्मी की संज्ञा दी गई और लक्ष्मी की संध्या के समय जो है यानी घर की जो भी मुखिया है, जो महिला है, वो ही बैठ करके और अपने पति के साथ बैठ के दोनों को मिल करके जो है पूजा अर्चना करनी होती है। तो शाम के समय पूरे परिवार के साथ आप माँ लक्ष्मी का आह्वान कीजिए। लेकिन पूजा करने से पहले आपको मैंने कहा था कि तीन चीज़ों की आपको पूजा जरूर करनी है। सबसे पहले अगर आप लक्ष्मी का पूजन जब भी करते हैं, जो मैंने समय बताया है उस समय तक दीपक जरूर जला लीजिए। पूजा में सभी लोग बैठ जाइए। सबसे पहले हमें गणेश को याद करना होता है, तो आपको गणेश संकटी का पूजन जरूर करना है, मंत्र जरूर जाप करना है, क्योंकि गणेश का आवाहन करने के बाद ही बाकी देवी देवताओं का आवाहन होता है। दिवाली के दिन गणेश का पूजन सबसे सर्वप्रथम ही होता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है ये कितनी महत्वपूर्ण है, और दिवाली के दिन आपके साथ कोई अशुभ घटना ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलिए। घर में जो भी दीपक जलाते हैं उन सबको जो है ध्यान से रखिए, ध्यान से जलाइए। कटर्स जो भी है उनको साइड में संभाल के रखिए। पूजा रूम में जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं, पूजा का दीपक जलाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे हादसों से अपने आप को जरूर बचा के रखिए। आपकी दुर्घटनाएं आपके साथ ना हो, इन सब का भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। स्पेशली जितने भी बड़े लोग हैं वो जब भी पटाखे जलाएंगे या बच्चों के साथ जो भी जलाते हैं, आपको वहाँ पर खड़े रहना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हादसे जो है बच्चों के साथ होने वाले हैं। दूसरी चीज़, आपके जो भी मैंने कहा है वाहन वगैरह है उनको भी आप साइड में ऐसी जगह रखें ताकि चिंगारी वहाँ तक भी ना पहुँचे। तो ईश्वर करे आपकी जो आने वाली दिवाली है शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको ईश्वर स्वस्थ शरीर दे और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बरसे रहें। तो मैं डिम्पल शांडिल्या की तरफ से अपने सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।